प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होना है, लेकिन पिछले 8 साल से सत्ता के सिंहासन से दूर अखिलेश यादव अभी से अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वह बड़ी ही सावधानी से अपनी मोहरों को सेट करने में लगे हैं। जिस पीडी मॉडल से लोकसभा चुनाव में योगी मोदी की जोड़ी को उन्होंने धूल चटाई थी, उस पीडी मॉडल को और अधिक मजबूत करने में लग गए हैं। एक तरफ वो राणा सांगा जैसे विवाद के बावजूद रामविलास सुमन के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, दूसरी तरफ बाबा साहेब आम्बेडकर और कांसीराम जैसे दलित महापुरुषों का गुणगान कर रहे हैं, जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बिल जैसे मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों को भी उठाने में पीछे नहीं है। यही नहीं, वह इकरा हसन और जियाउर रहमान जैसे मुस्लिम नेताओं को आगे करते दिखाई दे रहे हैं। ईद और रमजान जैसे मुस्लिम त्योहारों पर ईदगाह जा रहे हैं, मुस्लिम नेताओं से मिल रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि कैसे अखिलेश यादव 2027 के लिए पीढ़ी के मोहरों को सेट करने में लगे हुए हैं, कैसे अखिलेश यादव 2027 के लिए अपने मास्टर प्लान पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। अखिलेश यादव ने 2024 की लोकसभा चुनाव में एक बड़ा प्रयोग किया था। वह प्रयोग था पीडी मॉडल, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के गठजोड़ का प्रयोग। इस प्रयोग में अखिलेश यादव को महासफलता मिली। उत्तर प्रदेश में अजय वंचू की भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ऐसी धूल चटाई कि वह बहुमत के आंकड़े को पार करने में नाकाम रह गई। लोकसभा चुनाव में पीडी मॉडल के प्रयोग में अखिलेश यादव को एक ऐतिहासिक सफलता मिली। अब अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2027 में होने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव को अभी 2 साल बचे हैं, लेकिन अखिलेश यादव सक्सेसफुल पीडी मॉडल को और अधिक मजबूत करने में लग गए हैं। इसके लिए अखिलेश यादव सबसे ज्यादा पीडी के डी यानी दलित पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि भले ही लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को दलितों का भर भर कर वोट मिला हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में यह इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद दिन ब दिन दलितों में लोकप्रिय होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ मायावती और आकाश आनंद भी एक्टिव हो गए हैं, जो दलित वोट बैंक को अपने से कभी छिटकने नहीं देंगे। यही नहीं, कई दलित जातियां ऐसी भी हैं जो भाजपा को वोट करती आई हैं। यही कारण है कि अखिलेश यादव सबसे ज्यादा फोकस दलितों से जुड़े मुद्दों पर कर रहे हैं, जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय की मांग कर रहे हैं, हर विवाद को दलित ओबीसी उत्पीड़न से जोड़ रहे हैं। अभी राणा सांगा को गद्दार कहने पर मचे बवाल को ही ले लीजिए। जैसे ही करणी सेना ने रामविलास सुमन के घर पर धावा बोला, अखिलेश यादव ने तुरंत बयान दिया कि रामविलास सुमन पर हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि वह एक दलित नेता हैं। अखिलेश यादव इस पूरे मामले को ही ठाकुर वर्सेस दलित बनाने में लगे हैं। अभी 19 अप्रैल को अखिलेश यादव रामविलास से मिलने आगरा जाएंगे, तब ये मामला और अधिक तूल पकड़ सकता है, जिससे तय है कि समाजवादी पार्टी को ही फायदा होगा। यही नहीं, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव को टोटी चोर बता दिया था। इसे भी अखिलेश यादव ने सवर्ण वर्सेस दलित ओबीसी का एंगल दे दिया। कहा कि हम दलित और पिछड़ों के साथ हमेशा से ऐसा ही होता आया है, ऐसा कोई भी दलित पिछड़ा नहीं होगा जो यह कह दे कि उसके साथ कभी भेदभाव न हुआ हो। अखिलेश यादव ने इस दौरान गड़े मुर्दे भी उखाड़े। कहा कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो भाजपा वाले मंदिर परिसर को गंगा जल से धुलने पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि सीएम आवास से जाने के बाद पूरी परिसर को गंगा जल से धुला गया। हमारे साथ ये लंबे समय से होता आया है। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि कोई मनु महाराज आए थे जो ये सब गड़बड़ करके चले गए। यह हजारों साल पुरानी लड़ाई है। यही नहीं, अखिलेश यादव अब बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के साथ साथ कांसीराम की भी बात करने लगे हैं। आम्बेडकर जयंती पर उन्होंने स्वाभिमान सम्मान समारोह नामक सप्ताह व्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया। आम्बेडकर जयंती से ठीक पहले अपने गृह जिला इटावा में बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। अम्बेडकर जयंती के दिन भी कार्यक्रम किया और कहा कि बाबा साहब ने हमें ऐसा संविधान दिया जिसकी बदौलत हमें न्याय और स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिला। कहा कि संविधान हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। अंबेडकर के साथ साथ अखिलेश यादव कांसीराम का गुणगान करना नहीं भूल रहे हैं। वह कांसीराम को बार बार दलितों का प्रणेता बता रहे हैं, महापुरुष बता रहे हैं। कह रहे हैं कि कांसीराम जी जब सांसद नहीं बन पा रहे थे तो नेताजी मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी ने उन्हें जिताकर संसद पहुंचाया था। यही नहीं, अखिलेश यादव जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय की भी मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। कह रहे हैं कि जाति जनगणना ही एकमात्र ऐसी प्रैक्टिस है
जो पिछड़ी जातियों को उनका हक दिलाने में मदद करेगी। अभी तो ये शुरुआत है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आएगा, अखिलेश यादव और अधिक मजबूती से दलितों से जुड़े मुद्दों को उठाते नजर आएंगे। दलितों से जुड़े मुद्दे के साथ साथ अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों को भी जोर शोर से उठा रहे हैं। जब संसद में वक्फ बिल लाया गया तो वह सबसे अधिक मुखर दिखाई दिए। वह मुस्लिमों के साथ अन्याय होने का दावा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और अल्पसंख्यक मंत्री तक से भिड़ गए। इसके अलावा अखिलेश यादव ईद और रमजान पर इफ्तार में मुस्लिम नेताओं के साथ दिखाई देते हैं। साथ ही योगी सरकार पर मुस्लिमों पर ज्यादती करने का आरोप भी लगाते हैं। पार्टी कार्यालय में आओ गले मिले जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। यही नहीं, आजम खान की गैर मौजूदगी में जियाउर रहमान और इकरा हसन जैसे नेताओं को आगे बढ़ाते नजर आते हैं। अभी संभल के मामले पर अखिलेश यादव ने जिस मुखरता से अपनी बात रखी, कहा कि जो लोग हर जगह खुदाई करना चाहते हैं, एक दिन वे देश की शांति, सौहार्द और भाईचारे को खो देंगे। जिस तरीके से वह इस मामले में स्थानीय सांसद जियाउर रहमान को हाईलाइट किया है, इन सब से साफ है कि अखिलेश यादव हर मोर्चे पर मुसलमानों के साथ खड़े दिखाई देंगे। आने वाले समय में वह इन मुद्दों पर भी और अधिक मुखरता से अपनी बात रखते दिखाई देंगे। जिस तरीके से अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साधने में लगे हुए हैं, उससे साफ है कि वह आने वाले समय में इन मुद्दों पर और अधिक सक्रिय होंगे। वह पूरी कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व पर पीडीए मॉडल हावी रहे। वह कोशिश करेंगे कि देश में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों यानी उनके पीडीए मॉडल पर बात हो। अखिलेश के प्लान से तय है कि वह 2027 में उत्तर प्रदेश के सत्ता के सिंहासन को किसी भी हालत में हासिल करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव का पीडीए मॉडल 2027 में भी सफल होगा? क्या अखिलेश यादव एक बार फिर यूपी की सत्ता हासिल कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।